बुद्ध की बुद्धिमानी भरी सीख, तुलना की कहानी। एक बार बुद्ध के एक शिष्य उनके पास आए, ईर्ष्या से भरे हुए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं देखता हूं कि दूसरों को मुझसे अधिक सम्मान, जान और सफलता मिल रही है। मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? बुद्ध ने करुणा के साथ सुना और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाता है और उसका पड़ोसी पास में गुलाब का पौधा लगाता है, तो कौन समझदार है? शिष्य ने हैरान होकर उत्तर दिया, आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से। आम का पेड़ वर्षों तक फल देगा, जबकि गुलाब का पौधा केवल एक मौसम के लिए खिलेगा। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति लगातार अपने पौधे की तुलना गुलाब के पौधे से करे, अगर वह गुलाब की चमकदार सुंदरता से ईर्ष्या करे जबकि उसका पेड़ अभी भी बढ़ रहा हो, अगर वह अधीर हो जाए ये सोचते हुए कि उसका पेड़ उतनी जल्दी फल क्यों नहीं दे रहा जितना गुलाब खिल रहा है, क्या यह तुलना आम के पेड़ को जल्दी बढ़ने में मदद करेगी? शिष्य ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया और धीरे धीरे सिर हिलाया। गुरुजी, उन्होंने स्वीकार किया, तुलना केवल निराशा और अधीरता लाएगी, यह पेड़ की वृद्धि को नहीं बदलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, बिल्कुल, हर पेड़ और पौधे के खिलने और फल देने का अपना समय होता है। आम का पेड़ गहरी जड़ें जमाता है और परिपक्व होने में अधिक समय लेता है, लेकिन एक बार जब ये फल देने लगता है तो ये कई वर्षों तक पोषण प्रदान करता है। गुलाब का पौधा जल्दी और सुंदरता से खिलता है, लेकिन यह उतने समय तक नहीं रहता। दोनों का अपना उद्देश्य और सौंदर्य होता है, लेकिन उनकी यात्राएं अलग होती हैं। उन्होंने अपने शिष्य की आंखों में गहराई से देखा और कहा, इसी प्रकार आपको यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। खुद की दूसरों से तुलना करना केवल अनावश्यक पीड़ा का कारण बनता है। कुछ लोग आपसे पहले या अधिक उज्जवल खिलते दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मूल्य या क्षमता कम है। आपकी यात्रा आपकी अपनी है, अपने स्वक, समय और पुरस्कारों के साथ। शिष्य विनम्र और प्रबुद्ध ने बुद्ध के आगे गहरा नमन किया। धन्यवाद गुरुजी, उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया। मैं अपनी राह पर ध्यान दूंगा और तुलना की आवश्यकता को छोड़ दूंगा। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए शांत और गंभीर चेहरा बनाए रखा। याद रखो, उन्होंने सलाह दी, एक फूल यह नहीं सोचता कि वह बगल के फूल से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वह बस खिलता है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी करना चाहिए। अपनी वृद्धि का पोषण करो और तुम्हारा समय भी आएगा जब तुम खिलने के लिए तैयार हो। शिष्य हल्के मन से वापस चला गया, ये समझते हुए कि तुलना करना व्यर्थ है। उस दिन से उसने अपनी ही वृद्धि और यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया, ईर्ष्या और जलन से मुक्त। उसने सीखा कि सच्चा सुख और संतुष्टि भीतर से आती है, न कि खुद की दूसरों से तुलना करने से। समय के साथ वह भी अपनी ही तरह और अपने ही समय पर खिलने लगा। इस प्रकार बुद्ध ने सिखाया कि शांति और संतोष केवल अपनी अनूठी यात्रा को अपनाने से आते हैं, दूसरों से तुलना किए बिना।